हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा हैप्पी विंटर्स। अच्छा खासा आपका नया साल शुरू हुआ है, काफ़ी सारी सर्दियों के साथ। ठंड अच्छी खासी भयानक हो रखी है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स की छुट्टियां हो गई है, लेकिन काफ़ी स्कूलों में प्री बोर्ड्स एग्जाम्स चल रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी बहुत ही खतरनाक है और अभी सर्दी का पीक चल रहा है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, रजाइयों में रहें, हीटर रखें अपने आसपास और वहीं पर बैठकर अपनी पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें और बायो वाली दीदी की वीडियोस टाइम से देखते रहें। जैसे जैसे नई नई वीडियोस आ रही है उनको देखें, उनसे सीखें, रिव्यूज दें। आप मतलब आई जस्ट वांट कि मेरे बच्चे मुझे फीडबैक दें। लाइक अगर आपको पसंद आ रहा है तो लिखें कमेंट्स में, नहीं आ रहा है तो लिखें क्या कमी लग रही है, मैं कहाँ इंप्रूव कर सकती हूँ, किन किन चीज़ों पे मुझे वर्क करना चाहिए। यू गाइज कैन राइट एनीथिंग इन कमेंट बॉक्स। हाँ, लेकिन वो सिर्फ काम का होना चाहिए, सिर्फ काम की चीज़ें होनी चाहिए, प्रोडक्टिव चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कर रहे थे। हम लोगों ने बैरियर मेथड कंप्लीट कर दिए हैं, आईयूडीज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है अपना। इसके अलावा नेचुरल मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पिल्स। पिल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं। पीवाईक्यूज भर भर के हैं इस पूरे इस पिल्स वाले पार्ट से। और सहेली के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन फाउंडर था, कैसे वर्क करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं, धीरे धीरे करके आज पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि आज बोर्ड बिल्कुल खाली है, देयर इज नो नोट्स। तो अब हम लोग कुछ एक नई चीज, एक स्टेप एक आगे ले रहे हैं। आप लोगों में से ही किसी बच्चे ने मेरे को ये गाइड किया है, ये गाइडेंस दी है कि मैम आप बोर्ड पर सारे नोट्स ना लिखें, डायरेक्टली हम लोगों को जब जब पढ़ाएं चीज़ों को लिखते जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो बेटा इस चीज़ का भी मेरे को फीडबैक देना कि आज ज़्यादा बेटर समझ में आया या फिर जो मैं नोट्स बनाकर समझाती थी वो ज़्यादा बेटर समझ में आया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर के अंदर चलते हैं। तो बेटा पिल्स देख लेते हैं। पिल्स में क्या लिखा हुआ है? द बर्थ कंट्रोल पिल इज द डेली पिल दैट कंटेन्स हॉर्मोन्स टू चेंज द वे द बॉडी वर्क एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली बेटा पिल क्या ही काम कर सकती है। लाइक बैरियर मेथड में जब हम लोगों ने कॉन्डम्स देखा था तो कॉन्डम्स लाइक एक प्लास्टिक बैग था, तो वो एक बैरियर बना रहा था बीच में। आईयूडीज जब हम लोगों ने देखे थे, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो उसमें टी था जो कि कॉपर रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, स्पर्म डेड हो जा रहा था। तो पिल्स बेटा क्या कर सकती है? पिल्स ऑब्वियसली पिल्स के पास एक ही चीज का कंट्रोल हो सकता है, विच इज हॉर्मोन्स। तो पिल्स क्या करने वाली है बेटा? हमारे कुछ तो हॉर्मोन्स के साथ अगड़म झगड़म करने वाली है। और बेटा दिस इज द प्रेगनेंसी इज द गेम ऑफ हॉर्मोन्स। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जिस टाइम पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने प्रेगनेंसी जब कंसीव कर रही थी फीमेल, उस दौरान मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कौन कौन से हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहाँ से सीक्रेट होते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा वो लेक्चर या वो पूरा सीरीज नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पर। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच, जीएनआरएच, सब कुछ मैंने वहां एकदम इलैबोरेट करके पढ़ाया है। कोशिश करूंगी कि यहां भी पढ़ाऊं, बट इलैबोरेट करके नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ये एक डिफरेंट चैप्टर है, वो एक डिफरेंट चैप्टर था, वो बेसिक था बेसिकली। तो बेटा जाओ और उस लेक्चर को भी एक बार चेकआउट करके आओ, देन ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो बेटा पिल्स क्या करती हैं? पिल्स एक ऐसी चीज है जो डेली टेकिंग चीज है, जिसमें कि अगर हम उसको खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स में कुछ तो ऊंच नीच होगी, जिसकी वजह से हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेंगे इवन आफ्टर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट एनी बैरियर मेथड और विदाउट एनी नेचुरल, लाइक हम लोग जो नेचुरल मेथड यूज करे थे, क्विक विड्रॉल एंड ऑल, वो सब करे बिना भी क्या होगा, आपकी लाइक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे बेसिकली। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है पूरा अच्छे से देखते हैं। चलो भाई, चलो 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 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा दो टाइप की पिल्स होती है, ठीक है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ पिल्स। एक होती है हमारे पास कंबाइंड पिल्स, वी हैव कंबाइंड पिल्स, PILLS, we have combined pills and we have mini pills, we have mini pills as well, ठीक है बेटा? we have combined pills and we have mini pills। नाम से ही पता पड़ रहा है, combined मतलब दो चार चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर पैदा हुई है कोई ऐसी पिल है
जिसके अंदर 2-4 चीजों का क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है। यस बच्चा, इसके अंदर 2-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, और वो 2-4 चीजें क्या है बेटा हमारी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इट हैज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इट हैज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दोनों चीजें भर भर के हैं इसके पास। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम अगर वो कंसीव करने में रोल प्ले करते हैं तो वाई दे आर लाइक हेयर, कि इनका यहाँ पर क्या काम है, ये भी मैं अभी बताऊंगी। ये एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रखो, आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस रखो थोड़ा सा, अभी लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है। देन वी हैव मिनी पिल्स। मिनी पिल्स क्या है बेटा, इनको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इनको पीओपी भी बोलते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि ये क्या करती है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती है। क्या करती है बेटा, ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने वाली है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली। क्या करेंगी, ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेंगी। इनके पास किसी भी तरीके का ईस्ट्रोजन नहीं है, कोई भी ईस्ट्रोजन इनके पास नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूस ओनली प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रोड्यूस, ओ फॉर ओनली, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन। तो दे विल प्रोड्यूस ओनली प्रोजेस्टेरॉन, दे डजंट हैव एनी काइंड ऑफ ईस्ट्रोजन एट ऑल, ठीक है बेटा। तो हम लोगों को इनके बारे में इतना एलैबोरेट करके नहीं पढ़ना है आज। हम लोगों ने क्या पढ़ना है बेटा, कंबाइंड पिल्स। ऑब्वियसली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंबाइंड पिल्स पढ़ने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं इनका मैकेनिज्म, इनका हम लोगों को क्या देखना है आज, मैकेनिज्म देखना है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं जो ज्यादा अच्छा कलर दे हम लोगों को, ग्रीन अच्छा कलर नहीं दे रहा है। मैकेनिज्म क्लियर बेटा, क्लियर। तो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पिल्स, कंबाइंड पिल्स एंड मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स विल गोना सीक्रेट ईस्ट्रोजन एज वेल प्रोजेस्टेरॉन, इसीलिए उनको कंबाइंड पिल्स बोला गया है। जिसका एग्जांपल है, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, विच इज मालाडी। क्या है इसका एग्जाम्पल बेटा, मालाडी, मालाडी, ठीक है। तो मालाडी हमारी एक कंबाइंड पिल है जो कि क्या करती है, सीक्रेशन करती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। और अब हम इसका देखने वाले हैं, मैकेनिज्म देखने वाले हैं, कैसे वर्क करती है, क्या होता है इसके अंदर, पूरा अच्छे से देखेंगे। सॉरी बच्चा, ठीक है, पूरा अच्छे से देखेंगे। तो वी हैव द पत्ता, पिल का ऐसे पत्ता आता है ना बेटा, वी हैव दिस पत्ता, ठीक है, बना लेते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज द पत्ता, लाइक दिस इज द टैबलेट, लाइक पूरा एक टैबलेट है जिसके अंदर बहुत सारी पिल्स हैं, बहुत सारी। बेसिकली हमारे पास काउंट्स अगर हम लोग देखें तो पिल का कितना है कि बेटा हमारे पास लगभग क्या, 7 3 21। वी हैव 21 वाइट कलर्ड पिल्स एंड वी हैव 7 रेड कलर पिल्स, ठीक है। तो हमारे पास 21 व्हाइट कलर्ड पिल्स है और हमारे पास 7 रेड कलर्ड पिल्स है बेटा। अब ये व्हाइट कलर और रेड कलर पिल्स क्या है, पक्का आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हाँ बेटा, जो हमारी व्हाइट कलर पिल्स है, इन पिल्स को क्या बोला जाता है बेटा, हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल पिल्स जो कि क्या सीक्रेट करेंगी, ऑब्वियसली क्या क्या सीक्रेट होता है यहाँ पर, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है बेटा, ईस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करने वाली है। एंड वी हैव 7 आयरन पिल्स, वी हैव 7 आयरन पिल्स। बेटा आप लोगों को शायद पता होगा कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फीमेल्स कैसी हैं, एनीमिक है, बहुत ज्यादा एनीमिक है, खून की कमी है, ठीक है। तो अब भाई हम लोगों को अगर मेंस्ट्रुअल लाना है तो खून होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, और वो प्रॉपर अमाउंट में खून को कौन बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा बेटा, आयरन की पिल्स बढ़ाएंगे। तो 7 दिन के लिए कौन सी पिल है, आयरन की पिल्स है बेटा। कुछ ऐसा आता है वो पत्ता, 21 उसके अंदर क्या होंगी, हार्मोनल पिल्स, और 7 उसके अंदर क्या होगी, आयरन पिल्स। एनसीईआरटी का एक बहुत ही प्यारा सा ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर कूद जाते हैं बेटा, ग्राफ के अंदर कूद जाते हैं। वो ग्राफ कुछ कहता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा कहता है, ठीक है। वी हैव दिस ग्राफ, दिस इज नॉर्मल डे, लाइक किसी और कलर से लिखते हैं जिससे कि ज्यादा क्लियर विजिबल हो। लेट अस टेक रेड कलर, ठीक है। ये है हमारे पास नॉर्मल डे, जो नॉर्मली होने वाला है। ये है आफ्टर टेकिंग पिल्स, पिल्स के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। डेज लिख देते हैं, डे नंबर 1, डे नंबर 14 एंड डे नंबर 28, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है तो लिख देते हैं।
अब बेटा क्या करना होता है इन दवाइयों में? इन दवाइयों में हमें कुछ नहीं करना, सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल, द मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल, बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या होता है, जब मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने उसके अंदर आप लोगों को पढ़ाया था कि जो पीक पे आते हैं हार्मोन्स कितनी बार आते हैं और कैसे आते हैं। तो मैंने जब बेटा आपको ईस्ट्रोजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था ईस्ट्रोजन की जो पीक आती है ना बेटा, वो 2 बार आती है। ईस्ट्रोजन 2 बार पीक पे आता है, 2 बार पीक पर आएगा ईस्ट्रोजन, ठीक है। एक बार पीक पर आएगा, फिर कम हो जाएगा 14 डे तक, देन पीक पर आएगा, देन 28 डे तक कम हो जाएगा। अगर बात करी जाए बेटा प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन बस एक ही बार आता है पीक पर, प्रोजेस्टेरॉन बस एक ही बार ही आएगा पीक पर, ठीक है बेटा। लिख देते हैं, ये क्या है हमारा ईस्ट्रोजन, ये क्या है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन 2 बार पीक पर आएगा और प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ 1 बार पीक पर आएगा। अब इफ वी आर टेकिंग पिल्स, हमें पिल्स कैसे कैसे लेनी है पहले ये सिखाती हूँ, ठीक है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बोलती है कि भाई हम पिल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 1 से डे 5 तक कभी भी ले सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 1 से डे 5 तक कभी भी ले सकते हैं। हम लोगों ने पिल पहले दिन ही ले ली, लड़की बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसने क्या करा, डे 1 पे पिल ले ली, व्हाइट वाली, यहां पर उसने ले ली, टेकन लिख देती हूँ, ऑलरेडी टेकन, उसने यहां पर पिल ले ली, डे 1 पर उसने पिल ले ली। अब वो बच्ची क्या करेगी कि आने वाले 21 दिन सेम पिल लेती रहेगी, डेली एक पिल लेती रहेगी, डेली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, हाँ नहीं 14 की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले दिन से शुरू करी और 14th डे तक, 14 डे क्यों भाई, 14 डे क्यों, पूरा टोटल 21 पिल है ना, तो 14 दिन तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दिन तो ये हो गए। आने वाले दिन 15 16 17 18 19 20 21 दिन तक ये बच्ची या ये फीमेल क्या लेने वाली है, हमारी हार्मोनल पिल्स लेने वाली है। फ्रॉम डे 1 टू मतलब 1 जनवरी को उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है, उसने 1 जनवरी से लेकर और पूरा 21 जनवरी तक क्या ली है, हमारी हार्मोनल पिल ली है। फ्रॉम 1 जैन टू 21 जैन उसने क्या ली है, हमारी हार्मोनल पिल ली है। मैं यहां पर लिख देती हूँ, यहां पर एक चार्ट जैसा बना देती हूँ, ग्रीन इज फॉर हार्मोनल पिल, ठीक है। इसने कब से कब तक ली है, फ्रॉम 1 जैन टू 21 जैन, ठीक है। टोटल इसने 21 पिल ले ली, 21 दिन में इसने 21 पिल खत्म कर दी, ये हमारी खत्म हो चुकी है, बची हमारी 7 पिल। 21 दिन पे जैसे ही वो खत्म हुई, 22वीं तारीख से हमारी बच्ची क्या करने वाली है, उस पिल को लेने वाली है। कौन से पिल, आयरन पिल को लेने वाली है, ठीक है। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक मूव ऑन, 28 तक वो क्या करेगी, 22 से लेकर 28 तक 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन क्या लेने वाली है, वो आयरन पिल लेने वाली है। बच्ची या फीमेल क्या करने वाली है, 7 दिन तक आयरन पिल लेने वाली है। फ्रॉम 22 जैन टू 28 जैन शी विल गोना टेक द आयरन पिल, ठीक है। हो गया बत्ता खत्म, सब कुछ खत्म, यही मैकेनिज्म है। क्या होगा अब, क्या होने वाला है अब देखते हैं क्या होगा। यहां पर क्या हो रहा था, पीक आ रही थी, दोनों हार्मोन्स पीक पर आ रहे थे, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा, दोनों ही हार्मोन्स कुछ ऐसे आएंगे, ये हमारा गए प्रोजेस्टेरॉन साहब, ये हमारे गए प्रोजेस्टेरॉन साहब, ये हमारे गए ईस्ट्रोजन साहब, ठीक है। ये हमारे गए प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे गए ईस्ट्रोजन। नॉर्मल डेज में कुछ ऐसी आ रही थी, लेकिन पिल्स लेने के बाद पीक कुछ ऐसी आ रही है, जिसमें कि क्या हो रहा है कि हमारे दोनों हार्मोन्स एक कांस्टेंट लेवल से आ रहे हैं, कांस्टेंट लाइक दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, वो वाला सीन हो रहा है, ठीक है। दोनों भाई भाई बन गए, एकदम अच्छे यार बन चुके हैं, पक्के यार, दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारी पिल्स के अंदर क्या था, बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन था, ठीक है। तो दोनों एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे। अब आती है काम की बात बेटा, जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन साहब और ईस्ट्रोजन साहब एक साथ होते हैं, when they both are together, what they will do, they will send a negative impact to the GnRH,
दे विल सेंड अ नेगेटिव इंपैक्ट टू द GnRH। इन्होंने क्या करा, GnRH पे, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा, और साथ ही नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा इन्होंने किस किस पर, LH एंड FSH पर। इन दोनों ही चीजों पर एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा, नेगेटिव इंपैक्ट टू GnRH एंड LH एंड FSH, दोनों पर इतना नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा कि क्या हो गया, क्या हो गया, एनोव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया बच्चा, एनोव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन रुक गया लड़की का जो भी फीमेल थी। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस गेट थिक, सर्वाइकल म्यूकस गेट थिक, हमारा सर्वाइकल म्यूकस क्या हो जाएगा बेटा, थिक हो जाएगा, और साथ ही क्या होने लग जाएगा बेटा, एन ओव्यूलेशन हो जाएगा। फीमेल का क्या होने लग जाएगा, एन ओव्यूलेशन होने लग जाएगा, ठीक है। और क्या होने लग जाएगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। साथ ही क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, नो इम्प्लांटेशन। एनोव्यूलेशन हो जाएगा, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा। बेटा एनोव्यूलेशन से क्या होगा, जब ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, एग ही बाहर नहीं आया, तो कैसे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस इतना थिक हो जाएगा कि इन केस एनोव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, लेकिन सर्वाइकल म्यूकस इतना थिक हो जाएगा कि स्पर्म ट्रेवल करके ओव्यूल तक, एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो इतना थिक हो जाएगा। और इन केस वो भी नहीं होता है तो बेटा इम्प्लांटेशन ही अकर नहीं करेगा, जो जायगोट बनेगा वो इम्प्लांट होगा ही नहीं, किसी भी केस में वो इम्प्लांट नहीं होने वाला। क्लियर बेटा। तो जब हमारे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन एक साथ सीक्रेट होते हैं तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट भेजते हैं हमारे GnRH पर, LH पर और FSH पर, जिसकी वजह से क्या होता है, एनोव्यूलेशन होता है, इम्प्लांटेशन रुकता है, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है, जिससे कोई भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस एकदम क्या हो जाते हैं, 0 बटा सन्नाटा। क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाते हैं। और हमारी दीदी बिल्कुल ठीक ठाक सलामत, जैसा उनके माइंड में प्लान था, जैसा उन्होंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही होगा। 28वें दिन जहां पर उन्होंने पिल खानी खत्म करी, वहां पर उनको बरसात हो जाएगी, वहां पर उनको बरसात हो जाएगी। किस चीज की बेटा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, पीरियड्स हो जाएंगे, या फिर बेटा उनको मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, या तो उनको पीरियड्स हो जाएंगे, है ना बेटा। अगर नहीं होते हैं तो मतलब दवाई में गड़बड़ थी, दवाई ठीक तरीके से नहीं ली गई है, या तो हार्मोनल पिल को स्किप किया गया है, या फिर हमारी आयरन को स्किप करके इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हार्मोनल पिल स्किप कर दी तो भाई काम खत्म। आपको ये डेली लेनी है, ठीक है, डेली लेनी है 21 दिन तक, देन 7 दिन तक आप लोगों को आयरन पिल लेनी है, तभी आपका क्या होगा, पीरियड्स आएंगे। और पीरियड्स आने का मतलब है नो प्रेगनेंसी, कोई प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, तभी तो एंडोमेट्रियम शेड हुआ है, ब्लड बाहर आया है। क्लियर बच्चा, क्लियर। यही था पिल का पूरा काम, यही होता है बेटा, इसके अलावा पिल का और कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब हम लोगों को एक बड़ी ही प्यारी पिल के बारे में पढ़ना है, विच इज सहेली। अब हमने इतना कुछ यहाँ पर कर दिया है, हम सहेली को कहाँ पढ़े, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, सहेली को हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम अपनी सहेली को इधर पढ़ लेते हैं, कहीं कोने में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम सहेली को ब्लैक से नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने पिल को ब्लैक से लिख दिया है, तो वी विल गोना यूज द रेड कलर। ठीक है, सहेली, सहेली सहेली सहेली, इसका नाम सहेली क्यों रखा गया होगा, कोई लगा सकता है दिमाग, सहेली क्यों रखा गया होगा? क्योंकि भाई हम लोग इंडिया में रहते हैं, कोई भी चीज़ याद करनी हो ना तो हमें कोई फैमिलियर वर्ड दे दो, हमें वो चीज़ याद हो जाएगी। तो सहेली कौन होती है, जो हमारा हमेशा साथ देती है, हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती फीमेल्स का, तो इसीलिए इसका नाम सहेली रखा गया था, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फीमेल्स की लाइफ में। ठीक है बेटा, तो सहेली के बारे में पढ़ लेते हैं। सहेली क्या है, सबसे पहले सहेली को किसने ढूंढा था, सहेली की खोज किसने करी थी भाई, किसने खोज करी थी सहेली की खोज करी थी बेटा CDRI। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम
PYQs, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CDRI, अरे सेंट्रल ड्रग रिसर्च, मैंने रिसर्च की स्पेलिंग गलत लिखी आ रही है, CHERCH, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेटा इसका काम क्या है, CDRI ने क्या करा, अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया कि भाई एक ऐसी दवाई लिया है जो कि लो साइड इफेक्ट्स के साथ थी, साइड इफेक्ट एकदम जीरो जिस दवाई का, ठीक है बेटा, बहुत ही लो साइड इफेक्ट्स के साथ ये दवाई आई थी। और बेटा इस दवाई के अंदर कोई भी हार्मोन प्रेजेंट नहीं है, इट डजंट हैव ईस्ट्रोजन, इट डज नॉट हैव प्रोजेस्टेरॉन, ना इसके पास ईस्ट्रोजन है ना इसके पास हमारा प्रोजेस्टेरॉन है। तो इसके पास क्या है, क्या है, इसके पास मां है, नहीं बेटा इसके पास मां नहीं है, इट हैज अ सॉल्ट। सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया, सॉल्ट का नाम कैसे दिखेगा भाई, सॉल्ट का नाम कैसे दिखेगा, ठीक है, यहां पर इट हैज अ सॉल्ट, विच नेम, इधर लिख दें, इधर लिख दे, इट हैज अ सॉल्ट, विच नेम, सेंट क्रोमैन, which name, सेंट क्रोमैन, it has a salt, which name, सेंट क्रोमैन। बेटा सेंट क्रोमैन क्या करता था, अब भाई ना तो ईस्ट्रोजन है इसके पास ना प्रोजेस्टेरॉन है, तो सेंट क्रोमैन क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है कि बेटा हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दे आर जस्ट हार्मोन्स, ये क्या करेंगे, कहीं जाएंगे किसी भी चीज के ऊपर इंपैक्ट अपना डालेंगे तभी चीजें होती हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ये क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जगह ही रिजर्व कर लेंगे। कैसे कि भाई आपकी सीट पर कोई आकर बैठ, एक सीट थी वहां पर कोई आकर बैठने वाला था, ऑलरेडी पहले से ही कोई आकर बैठ चुका है, अब हमारे हाथ से वो सीट भैया गई, वो सीट हमारे हाथ से गई, कोई और बैठ गया तो हमारा तो घाटा हो गया। तो फिर क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जिस चीज पे इंपैक्ट डालने वाले हैं ये पहले ही जाएंगे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन से तेज भागकर जाएंगे और उस जगह को रिजर्व कर लेंगे कि आओ भाई अब कहां इंपैक्ट डालोगे, किस जगह इंपैक्ट डालोगे, तो ये जाकर अपनी जगह बना लेंगे। बेसिकली दे विल रिजर्व द सीट, ये क्या करने वाले हैं, सीट को बिल्कुल रिजर्व करने वाले हैं, सीट को रिजर्व कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे बेसिकली कि हमारे जितने भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, दे विल गोना ब्लॉक द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, they will gonna block the estrogen receptors। तो सेंट क्रोमैन क्या करेगा बेटा, ये एक सॉल्ट है जो कि जितने भी रिसेप्टर हैं जो कि ईस्ट्रोजन के लाइक अब जब तक ईस्ट्रोजन नहीं आएगा तब तक काम नहीं करते, तो उन रिसेप्टर्स को क्या करेंगे पहले से ही जाकर ब्लॉक कर देंगे, ईस्ट्रोजन अपना इंपैक्ट ही नहीं डाल पाएगा उन पे और हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, कोई भी प्रेगनेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है। क्या क्या चीज है इसके अंदर, CDRI ने इसको खोज करी थी, इसका किसने, इसका कौन इसके फाउंडर थे, CDRI थे। CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके अलावा क्या रहता है इसके अंदर, ना तो ईस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरॉन है, तो फिर भैया क्या है इसके अंदर है बेटा सेंट क्रोमैन नाम का एक सॉल्ट जो कि क्या करने वाले हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को क्या करने वाले हैं बेटा, ब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है बेटा। और अब ये करेंगे क्या, इनका काम क्या होने वाला है, इनका काम होने वाला है भैया नो प्रोलिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये क्या करेंगे बेटा, क्योंकि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे तो एंडोमेट्रियम बन ही नहीं पाएगा, और क्योंकि एंडोमेट्रियम बन नहीं पाएगा, एंडोमेट्रियम बनने की शुरुआत ही नहीं होगी, तो बेटा बच्चा कहाँ इम्प्लांट होगा, तो बच्चे का इम्प्लांटेशन अगेन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इम्प्लांटेशन रुक जाएगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला, कोई इम्प्लांटेशन नहीं होगा क्योंकि नो प्रोलिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होने वाला है। उसके अलावा कैसी पिल है, इट वंस अ वीक, कौन सा वीक आएगा, ये वाला वीक नहीं आएगा, इट्स वीक,
कैसे ली जाती है बेटा? वंस अ वीक, एक हफ्ते में बस एक ही बार ली जाती है और अपना मस्त असर दिखाती है। इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये। ठीक है बेटा, सहेली इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कहीं भी चले जाइए, मेडिकल स्टोर्स वगैरह में इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा CDRI ने इसकी खोज करी थी, वंस अ वीक ली जाती है। इसके पास एक बड़ा ही प्यारा सा सॉल्ट होता है सेंटक्रोमैन, जो कि ब्लॉक कर देता है ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन अपना इंपैक्ट नहीं डाल पाता है और क्या होता है, एंडोमेट्रियम नहीं बन पाती है। और अगर एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा और बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो बेटा दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। पूरा पिल पढ़ाया है आज आपको, कैसे उसका मैकेनिज्म होता है वो सिखाया है, कैसे उसको लिया जाता है वो सिखाया है। इसके अलावा सहेली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिल, जो कि जिसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, वो भी आपको अच्छे से सिखा दिया वादे के अनुसार। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं सहेली के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आशा करती हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें जैसे आज तक बनाया रखा है। धन्यवाद देखने के लिए।